जनगणना भवन और जनगणना मकान की नंबरिंग के संबंध में कुछ क्लेरिफिकेशंस, कुछ सावधानी इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे साथियों। एक तो आप ये देखें, स्थिति समझें कि एक भवन है और एक सेंसस हाउस है, सिंगल यूजेज है, सिंगल ओनरशिप है। इस कंडीशन में देखेंगे कि नंबरिंग कैसे करें। और फिर एक दूसरी कंडीशन, एक जनगणना भवन जिसमें एक से ज्यादा जनगणना मकान है, कोई किराए पर है, कोई ओनर खुद चला रहा है, रेजिडेंस प्लस रेजिडेंस है, रेजिडेंस प्लस शॉप है, रेजिडेंस प्लस ऑफिस है, ये आपका शॉप प्लस शॉप की स्थिति है। तो इसको किस तरीके से अपन करेंगे, ये ओनर का है रेजिडेंस, ये ओनर की शॉप है, ये रेंटेड है जहां पर लोग रहते हैं, ये रेंटेड है जहां पर किसी ने दुकान लगा रखी है। इनकी नंबरिंग ऐप में कैसे करनी है, मैप में कैसे करनी है और फिजिकली कैसे करनी है, ये सारी सारी बातें अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे साथियों। देखिए, ये नंबरिंग का जो काम है, इसको थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो लोगों को परेशानियां हो रही है। शुरू करते हैं बात को कि आसानी से अपन कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। एक कंडीशन ये देखिए जो आपके सामने बनी हुई है, इस कंडीशन को आप समझिए कि एक जनगणना भवन है, एक ही जनगणना मकान है, यानी कि एक सिंगल बिल्डिंग है, उसमें एक ही सेंसस हाउस है, उसका एक ही प्रकार का उपयोग है और उसकी ओनरशिप भी एक ही है। ऐसी स्थिति में अपन इसकी नंबरिंग फील्ड में कैसे करेंगे और ऐप में कैसे करेंगे, ये समझते हैं बात को। ठीक है, चलिए मैं मान के चलूं कि एक व्यक्ति है जो इसके अंदर रह रहा है। इस बिल्डिंग को समझे आप, इसके अंदर एक व्यक्ति रह रहा है। ठीक है, इसमें ये पूरा पूरा एक ही घर बना हुआ है। दूसरी कंडीशन, जिसके अंदर तीन अलग अलग उसने कमरे बना रखे हैं, तीन कमरे बना रखे हैं, चौथा ये भी उसी का है और एक ही प्रीमाइसेस में सिंगल यूज हो रहा है, एक ही प्रकार का यूजर है, मतलब रह रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, या ये समझ लीजिए या ये समझ लीजिए, कुल मिला के ये चारों केस वो हैं कि एक ही भवन है और एक ही मकान है, सिंगल बिल्डिंग, सिंगल सेंसस हाउस। अब इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, तो फील्ड में आप जाएंगे साथियों, तो वहां पर फील्ड में आप जहां जाएंगे तो उस पूरी स्ट्रक्चर के मेन गेट पर, एंट्रेंस पर एक ही जगह पे आपको जब लिख के, जनगणना भवन लिख के, जनगणना भवन का क्रमांक 3 अंकों में डालना है। फील्ड में कितने अंकों में डालना है, 3 अंकों में। और उसी के नीचे बटेवे लगाकर, उसी के नीचे आप ये बटेवा लगा करके जब आप ऐप में एंट्री करेंगे इसकी, तो 4 अंकों की एक जनगणना मकान संख्या निकल के आएगी। वो मकान संख्या इसी के नीचे यहाँ पे डाल देनी है, जब 001 और जम 0001। यहां पर जो भी निकल के आए, ये एग्जाम्पल के लिए, चाहे घर ऐसे 2 कंपार्टमेंट में है एक ही परिसर में, चाहे घर ये एक ही कंपार्टमेंट में है, या घर के अंदर तीन दिखने में अलग अलग तीन स्ट्रक्चर दिख रही है लेकिन वही परिवार यूज कर रहा है, एक ही परिसर है, एक ही ओनरशिप है, एक ही प्रकार का यूज है, यानी इसमें कोई अलग से दुकान नहीं लगा रखी है, अलग से कोई कार्यालय नहीं खोल रखा है, केवल रहने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, या ये वाला मामला आ गया। या फिर मान सकते हैं कि एक ही ओनर है, उसकी ये चारों दुकानें एक जैसी है, एक ही परिसर है, एक ही यूज में आ रही है, तो भी आपका जनगणना भवन एक और जनगणना मकान एक होगा। उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की रहने वाली है। ठीक है, तो ये आप कर देंगे फील्ड में। और मैप में आप क्या करेंगे साथियों, मैप में आपको जनगणना भवन का क्रमांक 3 अंकों में डालने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल आ रहा है तो सिंगल, डबल आ रहा है डबल, तीन आ रहा है तो तीन डाल दें। और मैप में इसकी एंट्री इसी तरीके से आप करेंगे, ये सब बना करके, और आप लिख देंगे 1 नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसमें कोई दिक्कत कहीं आपको नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे, इसके बाद की कंडीशन आप देखो यहाँ पे क्या कहा, एक जनगणना भवन है और उसमें अधिक जनगणना मकान है। ठीक है, एक जनगणना भवन है, उसमें अधिक जनगणना मकान है। मान लीजिए एक पूरा एक परिसर है, ये पूरा एक परिसर है जिसके अंदर यहाँ पर एक मकान बना रखा है। ठीक है, एक मकान बना रखा है जिसमें आवास कर रखा है, रेजिडेंस, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति रहता है। यहाँ पर ये उसकी दुकान है, ये उसका ऑफिस है और ये उसकी दुकान है। ठीक है, ये मान के चले अपन, एक ही व्यक्ति का है, एक ही व्यक्ति का है। यहाँ पर उसने दुकान लगा रखी है, यहाँ पर एक ऑफिस खोल रखा है, यहाँ पर किसी और काम की दुकान लगा रखी है। ठीक है, मतलब ये दुकानें एक जैसी नहीं है, एक दुकान अलग कार्य की है, दूसरी दुकान दूसरे काम की है, बीच में एक ऑफिस खोल रखा है, ये तीनों मैंने मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर साथ में ये इसी का परिवार रहता है, पूरा परिसर एक ही है, पूरा परिसर एक ही है। ऐसी स्थिति में आपका जनगणना भवन एक ही कहलाएगा, आपका सेंसस बिल्डिंग एक ही कहलाएगा। मान लीजिए जनगणना भवन 057। अब आप फील्ड में जब जाएंगे तो इस पूरे परिसर का, इस पूरी बिल्डिंग में घुसने का जो मेन एंट्रेंस है, जहां फाटक लगी हुई है, बड़ा दरवाजा लगा हुआ है, वहां पर आप लिखेंगे जब 057, मतलब जो भी क्रमांक आ रहा है वो लिखेंगे 3 अंकों में। और ब्रैकेट बना के यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, 4। 4 क्यों, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यहाँ 4 जनगणना मकान हो जाएंगे। द नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज इज 4 इन दिस कंडीशन एंड द सेंसस बिल्डिंग इज ओनली 1। ठीक है, सेंसस बिल्डिंग, जनगणना भवन एक है, जनगणना मकान 4 है, एक ही व्यक्ति के हैं, ध्यान रखना है, एक ही व्यक्ति के हैं, एक ही परिसर में है। ठीक है, इस कंडीशन में हमने कहा सिंगल तो ओनरशिप है
और मोर यूजेस का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ रह भी रहे हैं, दुकान भी है, ऑफिस भी है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, पहली यहाँ पर कंडीशन आप समझिए, इसको भवन की आपने फील्ड में जाकर के तो नंबरिंग आपने इस तरह से डाल दी। अब आप चले गए रेजिडेंस की एंट्री करने। अब रेजिडेंस की, ये जो रेजिडेंस आपने दिखाया इसको जनगणना मकान पहला मान लेते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मान लिया, ठीक है। अब आप ऐप में जब एंट्री करने चलेंगे, ऐप में जब आप इस पूरे की एंट्री करेंगे तो आपका जनगणना भवन संख्या क्या डालना है आपको, 57, जो भी आपका आ रहा है वो ऐप में आप डालेंगे तो 3 अंक में डालने की आवश्यकता नहीं, उसमें जैसा भी चल रहा है डाल दो, डाल दिया। अब आपने आवासीय करके इसकी एंट्री की, इसमें जैसे ही आप तीसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे ऐप में, तीसरे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप जाएंगे तो सेंसस हाउस नंबर पूछेगा, वहां न्यू कर लेना है आपको। न्यू करते ही यहाँ पर 4 अंकों की 4 डिजिट की एक जनगणना मकान संख्या निकल के आएगी। वो मकान संख्या कहाँ डालनी है, अब समझना बात को। हम बिल्डिंग का, ये पूरा बिल्डिंग था, एंट्रेंस पर तो हमने ये चीज डाल दी, एंट्रेंस पर ये चीज डाल दी और उसमें 4 लिख दिया। अब अंदर गए, इसका जो रेजिडेंस वाला पार्ट है, इसका जो निवास वाला पार्ट है, इसका भी अलग से एक मुख्य द्वार होगा, प्रवेश द्वार होगा। उस प्रवेश द्वार पर आपको लिखना है ज म, यानी कि जनगणना मकान, और 4 अंकों की संख्या जो भी निकल के आई, मान लीजिए 0068, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 0068, ये निकल के आई। तो ये कहाँ डालनी है, ये जो आवासीय हिस्सा है, इस आवासीय हिस्से के द्वार पे डालनी है, ठीक। फिर आप इस शॉप की एंट्री करने आए, इस शॉप की एंट्री करने आए तो आपने वही लाइन नंबर नया आ जाएगा, भवन नंबर आपको रिपीट करना है, दोहराएं, और उसके बाद में सेंसस हाउस नंबर यानी कि जनगणना मकान संख्या है उसमें आपको न्यू करना है। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की एंट्री करी, 7वें में आपने दुकान चूज किया, है ना। और जैसे आप इसमें तीसरा वाला प्रश्न लेंगे तो तीसरे न्यू करते ही यहाँ पे 4 अंकों की एक और मकान संख्या निकल के आएगी, वो 4 अंकों की मकान संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी, ठीक है। इसकी एंट्री खत्म। फिर आप ऑफिस की एंट्री करेंगे तो इसमें भी इसी तरीके से न्यू, जनगणना भवन तो आपका रिपीट होगा और जनगणना मकान आपका न्यू होगा। न्यू करते ही वहां पर 4 अंकों की संख्या निकल के आएगी, वो आपको इस ऑफिस के गेट पे लगानी है, इस ऑफिस के गेट पे डालनी है। समझ रहे हो ना बात को। जब एक ही भवन था हमारे पास में, व्हेन वी हैव ओनली वन बिल्डिंग, जब हमारे पास ये एक ही भवन था, मैं दूसरों को डिलीट करता हूं तब आपको समझ में आएगा। एक भवन और एक ही मकान था, एक ही प्रकार के उपयोग थे, तब तो हमने क्या किया, उस एंट्रेंस के ऊपर ही जनगणना भवन नंबर भी डाल दिया और जनगणना मकान नंबर भी वहीं पे डाल दिया। लेकिन जब एक भवन में ज्यादा मकान है, तब भवन संख्या तो आप बाहर मुख्य द्वार पर यानी कि परिसर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले जो गेट आता है वहां पे डाल देंगे। और मकानों की संख्या यानी कि निवास वाले मकान की संख्या निवास के मेन गेट पे, दुकान की मकान संख्या दुकान के मेन गेट पे, ऑफिस की मकान संख्या ऑफिस के मेन गेट पे, और शॉप की मेन जो मकान संख्या है शॉप के मेन गेट पे। आपको इस तरीके से यहाँ पे डालनी रहेगी। अब एक कंडीशन अपन यहाँ पर ले लेते हैं, एक केस यहाँ पर ले लेते हैं कि एक जगह आप गए, एक पूरा परिसर है, उसमें मकान मालिक रहता है, यानी कि ऑफिसर ने यहाँ पर क्या मतलब सॉरी, ओनर ने यहाँ पर क्या कर रखा है, आवास बना रखा है, ओनर ने रेजिडेंस बना रखा है। यहाँ ओनर खुद अपनी दुकान लगाता है, मान लीजिए किराने की दुकान, और इसके पास क्योंकि 3 दुकानें हैं तो एक दुकान ये खुद चला रहा है, एक हिस्से में खुद रह रहा है, 2 दुकानें 2 अलग अलग किराएदारों को उसने दे रखी है ना। ये किसी अन्य किराएदार को दे रखी है, ये किसी अन्य किराएदार को दे रखी है, ये खुद चलाता है, यहाँ इसका परिवार रहता है, ये पूरा एक परिसर है, ये पूरा एक परिसर है। यहाँ पर आप क्या करेंगे साथियों, बिल्डिंग के बाहर है ना, मेन एंट्रेंस पर आप डाल देंगे जनगणना भवन, इसका जो भी आता है, मान लीजिए 125, ये 3 अंकों में डाल दिया हमने। अब यहां पर बाहर मेन गेट पर आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा आपको। जनगणना मकान इसमें कितने हो जाएंगे, 4 जनगणना मकान हो गए। पहला इसका खुद का आवास, दूसरी इसकी खुद की दुकान, तीसरी इसकी किराएदार की शॉप, और चौथी उसके अलग वाले किराएदार की शॉप। ये कर ली। अब आप मान लीजिए पहला नंबर इसका मान रहे हैं, और दूसरा इसी का मान लेते हैं, तीसरा ये वाला मान लेते हैं, और चौथा मकान ये वाला मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे साथियों, इस ओनर के रेजिडेंस की जब आप एंट्री कर रहे हैं तो पहला आ गया आपका लाइन नंबर, दूसरा आ गया आपका बिल्डिंग नंबर, और बिल्डिंग नंबर में आपको मैनुअली हाथ से टाइप करना है, जो भी क्रमांक आ रहा है 125 तो 125, 57 है तो 57, जितना भी आ रहा है वो आप टाइप करेंगे। ये मैनुअली टाइप कर दिया आपने। और उसके बाद आप आ गए तीसरे वाले में जिसमें पूछ रहा है सेंसस हाउस नंबर। यहां पर आपको जो बटन दबाना है वो है न्यू। न्यू बटन दबाते ही यहां पर 4 डिजिट में एक नंबर निकल के आएगा, वो 4 डिजिट वाला नंबर इस आवास के मुख्य द्वार पे डालना है, पूरे परिसर के मुख्य द्वार पे नहीं, पूरी बिल्डिंग के मुख्य द्वार पे नहीं, ये आवास वाला जो हिस्सा है इसके प्रवेश द्वार पे आपको इस तरीके से लिखना है, ज
म, और जो भी 4 अंक निकल के आए हैं, मान लीजिए 0152, ठीक है, ये डाल दिया आप। और इसके 34 क्वेश्चन है, सभी की एंट्रीज आपको करनी रहेगी। उसके बाद आएंगे आप इसी मकान मालिक की जो दुकान है उसकी एंट्री करते समय। तो दुकान मालिक की जो मतलब मकान मालिक की जो दुकान है उसकी एंट्री में लाइन नंबर आपका नया आ जाएगा। भवन नंबर में आपको बटन दबाना रहेगा रिपीट, और सेंसस हाउस नंबर यहाँ पर आपको बटन दबाना रहेगा न्यू, और न्यू बटन दबाते ही यहाँ पर भी 4 अंकों की एक संख्या निकल के आ जाएगी। इस 4 अंकों की संख्या को, ये जो दुकान है इस मालिक की, इस दुकान के प्रवेश द्वार पे, एंट्रेंस पे आपको लगाना है। इस दुकान का जो प्रवेश द्वार है वहां पर वो आपको इस तरह से लिखना है, ज म 0153, 52 के बाद क्या जाएगा 53। और फिर आप जाएंगे, दुकान है ये, तो क्वेश्चन 4 5 6 की आपने जवाब दिया, 7वें में आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज कर लिया, जो दुकान मेंशन कर रखी है वो कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप तीसरे में गए, मतलब तीसरी वाली एंट्री करने गए, तो तीसरी वाली एंट्री में क्या करेंगे, लाइन नंबर फिर से आ जाएगा, बिल्डिंग नंबर फिर से आपको क्या करना है, रिपीट करना है, सेंसस हाउस नंबर फिर से न्यू देना है, इसमें फिर से 4 डिजिट जनरेट होके आएंगे। वो 4 डिजिट 0153 के बाद मान लो 0152 है, आपको लिखना है जनगणना मकान 0154, 0154। या आप इंग्लिश में चल रहे हैं तो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या, आपने इसकी एंट्री खत्म कर दी। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि साहब, यहाँ पर जो आप पूछेंगे साहब मोबाइल नंबर किसके दूं, तो यहाँ पर किराएदार के देने, मकान मालिक के नहीं देने। ठीक है, चलिए ये आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आप इसी तरीके से आप चौथे वाले की भी एंट्री कर देंगे। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे, है ना। और सरकारी भवनों की एंट्री कैसे करनी है इसका मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है। कुछ चीजें मेंबर्स ओनली में पड़ी हुई है, कुछ चीजें जो है पब्लिक कर रखी है मैंने। और आपको अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल पर आप विजिट करेंगे तो HLO ऐप में एंट्रीज कैसे करनी है ना। ये संस्थागत के मामले में आपको क्या करना है, बंद और खाली मकान की स्थिति आपकी किस तरह से रहेगी, नजरी नक्शा कैसे बनाना है ना, ये सारे केस लेकर के मैंने समझा रखे हैं। और एप्लीकेशन में क्या क्या जो है सावधानियां रखनी, किस प्रॉब्लम में क्या सोल्यूशन निकालना है, ये चीजें मैंने बता रखी है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।